जय हिंद दोस्तों। कला और संस्कृति के अंतर्गत पहला चैप्टर भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक पार्ट 2 देखेंगे। इसमें और भी बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज़ तुगलक, डी शेख सलीम। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप जैसे हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप बार बार वीडियो देखें। और कमेंट करने का मकसद ये भी है कि आपको खुद भी क्वेश्चन याद हो जाएगा, इसका आंसर भी याद हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और फोकस बढ़ेगा। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके उत्तर दें। तो इसका आंसर है बी निजामुद्दीन औलिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? इससे रिलेटेड हम गाना भी सुनते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी कबीरदास, डी बाल गंगाधर तिलक। क्या हो सकता है इसका आंसर? ए स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास, डी रामानंद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डी रामानंद। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद, डी रामानुज। क्या हो सकता है इसका आंसर? बी हरिदास। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब को बहुत ज़्यादा फोकस से आप पढ़ें और उसको ध्यान रखें, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के परसेप्शन से भी अगर हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। इसका आंसर क्या होगा? ए लुम्बिनी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी कलादी, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। इसका आंसर है बी कलादी में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब शाब्दिक इनका अर्थ और मतलब भी समझेंगे। आप लोग ऐसे ऐसे शब्दों को ज़्यादा ध्यान देंगे और एक बार ज़रूर समझ लेंगे। एक तरीके से ये प्रवचन है, तो उनका पहला प्रवचन कहाँ पर दिया गया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली।
क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है बी, सारनाथ। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडलग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। कहाँ हुआ था? ए कुंडलग्राम। महावीर स्वामी और बुद्ध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप लोग इसको बार बार पढ़ें, बार बार टेस्ट दें, तभी आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। क्या हो सकता है? सी कुशीनगर। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोधगया, डी वैशाली। क्या हो सकता है इसका आंसर? सी वैशाली, सॉरी सी बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी श्रद्धानंद। कौन हो सकते हैं? सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से भी जितना इम्पोर्टेंट होता है ये जितना भी टॉपिक है वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जितने भी संगठन बने हुए हैं, उनके अंतर्गत जितने भी उनके इतिहास है, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब भी आप देख लेंगे, क्योंकि राजा राम मोहन राय भी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। इसका आंसर क्या हो सकता है? सी रामानंद। 14 क्वेश्चन देखते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास जी भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। कहाँ जन्म हुआ था इनका? बी वाराणसी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, या वे किस राजवंश से संबंधित थे? ए शाक्य, बी क्षत्रिय, सी लिच्छवी, डी मौर्य। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आपको यदि जानकारी हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि बुद्ध किस राजघराने से संबंधित थे। तो इसका क्या आंसर होगा? महावीर का जन्म किस राजघराने से हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, मौर्य। बी क्षत्रिय। 16 क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आ गया ये क्वेश्चन। ए सात्रिका, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। इसका भी आंसर आप कमेंट करके देंगे।
इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ए आत्माराम पांडुरंग, बी एनी बेसेंट, सी बाल गंगाधर तिलक, डी रास बिहारी बोस। क्या हो सकता है इसका आंसर? आत्माराम पांडुरंग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां, आर्य समाज के संस्थापक थे। जितने भी इस तरीके के संगठन हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उनके संगठन से रिलेटेड जो भी संस्थापक थे और किस सन में हुआ था, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक भी बनाऊंगा। लेकिन आप थोड़ा सा लाइक कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। आगे और बेहतरीन टॉपिक बनाऊंगा, धीरे धीरे और बेहतर सुधार होगा। लेकिन आप लाइक कमेंट करके थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने अनुसार शेयर भी कीजिए। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी बाल गंगाधर तिलक, डी रास बिहारी बोस। आर्य समाज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए दयानंद सरस्वती। इसको मैं कैसे याद रखता था ये भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे उस पर भी एक अलग से टॉपिक वीडियो बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्म समाज, सी रामकृष्ण मिशन, डी आर्य समाज। तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भी 4-5 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राजा राम मोहन राय के अंतर्गत ही है ये भी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राजा राम मोहन राय। क्या हो सकता है इसका आंसर? विवेकानंद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और युवाओं के लिए भी। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अपना पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट है लगभग एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर से जो भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो लगभग ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 99% ये गारंटी है कि क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही आएगा। अगले दिन किस चैप्टर से किस विषय से मैं टेस्ट लूँगा उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। अगले दिन प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर 3 महाजनपद काल, इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट है मैं इस क्वेश्चन का टेस्ट बनाऊँगा। तो ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एक बार स्टडी कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट देने में बहुत मज़ा आएगा, फोकस भी बढ़ेगा। तो महाजनपद काल पढ़ लेंगे, अगले दिन इससे रिलेटेड टेस्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।